वाराणसी में आगामी नगर निगम चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी अब कमर कस ली है और मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा किया है। इस संबंध में कांग्रेस कमेटी के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने बताया कि इस बार पार्टी के द्वारा 100 वार्डों में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ घर घर जाकर पर्चा बांटना, वार्डों में प्रभात फेरी निकालना, भारत जोड़ो यात्रा के तहत वार्डों में जन विरोधी नीतियों के खिलाफ पद यात्रा आदि कार्यक्रम चलाए जाएंगे। आज हम सब अपने बनारस के हमारे पूर्व महानगर अध्यक्ष, पार्षद दल के नेता बड़े भाई सीताराम केसरी जी, महानगर के सम्मानित उपाध्यक्ष द्वय प्रसाद हुसैन बाबू जी, डॉक्टर राजेश गुप्ता जी, रोहित दुबे जी के साथ हम सब लोग जो आगामी नगर निगम चुनाव का जो बिगुल फूंका जा चुका है बनारस में, उसके तैयारियों को आप सबके बीच में बताने के लिए और जो पिछले 8 वर्षों में इस देश को सब्जबाग दिखा करके, झूठे आश्वासन दिखा करके जो नौजवानों और ख़ास करके गृहिणियों को के साथ धोखा दिया गया है, हम महंगाई और बेरोजगारी संबंधित अपने 100 वार्डों के लिए 10 लाख पर्चे छपवा करके प्रति वार्ड 10,000 पर्चा बांटने का लक्ष्य रखे हैं। आज उस पर्चे का विमोचन हम सब लोगों ने किया है, हमारे सम्मानित अधिकारियों द्वारा हुआ है और अगले कुछ ही दिनों में भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पे बनारस में आपको हमारे वार्डों में इन पर्चों के वितरण के साथ साथ कांग्रेस के लोग पदयात्रा निकाल करके उस वार्डों की स्थानीय समस्याओं से लोग रूबरू होंगे और जब हम चुनाव के बाद हम उन समस्याओं से कैसे लड़ना है, इसको हम आम जनता को बताएंगे। हमारा मेयर कैसे उन समस्याओं को दूर करेगा, उनको हम अपने आगामी नगर निगम चुनाव में, हमारे मैनिफेस्टो में, स्थानीय मैनिफेस्टो में वो चीज़ें रहेंगी। हम बनारस की जनता को बताएंगे कि बहुत धोखा आप लोगों ने खा लिया, अब पुनः आप अपने उस विश्वसनीय घर जिसने इस देश, इस बनारस को, इस प्रदेश को अग्रणी रखा, मूलभूत सुविधाओं पे बिना किसी प्रोपगंडा के आपके लिए काम किया, अपने उस घर की तरफ आइए, उस घर को मजबूत करिए, कांग्रेस के नेताओं का, प्रत्याशियों का साथ दीजिए। कांग्रेस का मेयर होगा, कांग्रेस के पार्षद होंगे तो मजबूती से आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आपके लिए कार्य करेंगे। हम लोग उसी सब बातों को लेकर के आप सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि इस बार सारे वार्डों का परचम बीजेपी का लहराएगा और इसी के पीछे सपा भी कह रही है कि कम से कम हमारे वार्ड में जितने भी वार्ड हैं उसमें कम से कम 80 वार्ड सपा के होंगे। कांग्रेस कहाँ रहेगी? मैं ज़्यादा पीछे बचेगा कांग्रेस रहेगी। मैं ज़्यादा पीछे के चुनाव में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन 2 चुनाव में आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को नगर निगम में अगर वास्तविक लड़ाई किसी से हुई है, हमारे कांग्रेस के लोगों ने ही लड़ाई लड़ी और बीजेपी के बाद नगर निगम में सबसे बड़ा दल अगर कोई है तो बड़े भाई सीताराम केसरी जी की अगुवाई में वो कांग्रेस का दल है। कांग्रेस सपा कहीं टिकी नहीं। विधानसभा चुनाव में ज़रूर वोट उनको कांग्रेस से ज़्यादा मिला है, हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन आप देखिएगा बनारस की सड़कों पे विपक्ष के रूप में, उत्तर प्रदेश और देश में विपक्ष के रूप में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का सामना कर रहा है तो कांग्रेस के सिपाही कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता कर रहे हैं और इसका परिणाम जनता कांग्रेस के ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद साथियों को, मेयर को जिता करके आपको बनारस में बहुत ही जल्दी जब चुनाव होगा तो आप देखेंगे कि परिणाम क्या है। कांग्रेस गौरवपूर्ण वापसी बनारस में करने जा रही है, ये दावा मैं आज अपने इन भाइयों के बूते, कांग्रेस के सिपाहियों के बूते आप सबके बीच में कह रहा हूँ। प्रेस वार्ता आज हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कांग्रेस की एक अपील जनता के बीच में हम लोग लेकर जाएंगे। उन्हीं मुद्दों को लेकर जाएंगे जिन मुद्दों से जनता को अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाकर 70 का पेट्रोल 30 में और 800 का गैस 400 में दिलाने का जो वादा था वो आज 8 सालों में किस स्तर पर है,
महंगाई हर अंश में बढ़ी, उसी मुद्दे को लेकर हम जाएंगे। नगर निगम चुनाव के संबंधित जो अभी कोई अधिसूचना तो जारी नहीं हुई है, लेकिन संभवतः जो संभावित वार्ड के परसिमन शासन को भेजे गए हैं वो निहायत ही इस तरह भेजे गए हैं कि जैसे हमें पूरे बनारस में चिन्हित किया गया उन वार्डों को, उन शहर के नगर महापालिका को। रामनगर नगर महापालिका वाराणसी शहर कैंट विधानसभा का शुरू से ही अंश रहा है। नगर महापालिका में चुनाव होते हैं बैलेट पेपर से, वहाँ की जनता हमारे कांग्रेस की प्रत्याशी रेखा शर्मा को निर्वाचित करती है और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार 4 बार से वो वहाँ निर्वाचित होती हैं। ये एक सबसे बड़ा विषय प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के कैंट विधानसभा से ये एक बहुत बड़ा चुनौती है। इस चुनौती को ख़त्म करने के लिए उन लोगों ने एक कूटनीति रचा और उस नगर पालिका को नगर निगम में विलय कर दिया। ये करारी शिकस्त उनके समक्ष है। हम बहुत पुरजोर तरीके से कहेंगे जो भी आरक्षण आएगा, जो भी परसिमन आएगा, हम वाराणसी से महापौर का चुनाव इस बार जिताकर जनता का आशीर्वाद लेकर नगर निगम में प्रतिनिधित्व अपना करेंगे। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।